हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की जो इस वीडियो में हमारे प्रश्न रहने वाले हैं वह रहने वाले हैं 20 बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका वक्त गवाए। मेरा नाम है प्रिंस और आप लोग देख रहे हैं प्रिंस साइंस कॉन्सेप्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन बेसिक सा है और हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन आपके सामने ही दिख रहा होगा। जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है लिनियस को, बी ऑप्शन स्मिथ को, डी ऑप्शन सी ऑप्शन इवानोवस्की और डी ऑप्शन जो है वो अरस्तु। ठीक है, कि जो आपके बोर्ड्स प्लस जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह देख लेते हैं क्या है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान का जनक यानी बायोलॉजी का फादर ऑफ किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह कह रहा है कि चेचक के टीके का विकास किया था, यानी चेचक के टीके की खोज किसने की थी तो आपको बताना है। इसमें से पहला ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने है, सी ऑप्शन भी आपके सामने और डी ऑप्शन भी आपके सामने है। आप लोगों को चूज़ करना है इन चारों में से सही कौन सा होगा। आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। ठीक है, विषाणु की खोजकर्ता कौन थे आप लोगों को बताना है। इसमें से जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है इवानोवस्की, बी ऑप्शन एडवर्ड जेनर, सी ऑप्शन लिनियस और जो डी ऑप्शन है वो आपको है स्मिथ। आप लोगों को इनमें चार में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा जो कि सही है। ठीक है, तो फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोवस्की। ठीक है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज करने वाले व्यक्ति इवानोवस्की थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो आप लोगों को जो पता है तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। आप उत्तर ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, सेलेक्ट करिए उत्तर। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। ह्यूमन हार्ट में चैम्बरों की संख्या 4 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है वह रहने वाला है कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। आप लोगों को बताना है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसमें आपसे ऑप्शन जो है वो ए है पुष्पक्रम, ऑप्शन नंबर बी पत्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी जड़ और ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। ठीक है, आप लोगों को उत्तर सेलेक्ट करना होगा। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। कहता है ऑप्शन नंबर ए में है, बी में मैंजिफेरा इंडिका और सी में डोकस कैरोटा और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सेलेक्ट करना होगा आप लोगों को आंसर। सेलेक्ट कर लिया, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंजिफेरा इंडिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। हमारे ऑप्शंस हैं भ्रूणकोश ए, बी पूर्ण बीज, सी बीजावरण और डी फल भित्ति। सेलेक्ट कर लिया आंसर, उत्तर देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हृदय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी किडनी में और ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा में। आपको फटाफट उत्तर देना है
और तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किडनी। रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए जड़ों से, ऑप्शन नंबर बी पत्तियों से, ऑप्शन नंबर सी बीजों से और ऑप्शन नंबर डी फलों से। तो फटाफट उत्तर दीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जड़ों से। कॉफ़ी का जो प्राप्त होती है वो हमारी जड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो कह रहा है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है खमीर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना उत्तर देख लेते हैं और आप लोग फटाफट अपना उत्तर बताइए। तो हमारा जो प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। सो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। देख लेते हैं कब होती है। तो हमारे ऑप्शन नंबर जो ए है वो कह रहा है केवल रात में, ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है केवल दिन में, ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है दिन और रात में, और ऑप्शन नंबर डी है दिन में अथवा रात में, दोनों में। ठीक है, तो कब होती है वो देख लेते हैं। तो उसमें जो जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाए, केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की जो है क्रिया हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विषाणु से, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु से, ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट से और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ से। तो जिसमें से सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विषाणु से। हाइड्रोफोबिया नामक जो रोग है वो विषाणु के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो प्रश्न है वह कह रहा है कि चाय में लाल रक्त रोग किसके कारण होता है। हमारा प्रश्न जो है वो कह रहा है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विषाणु से, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से, ऑप्शन नंबर सी हरे शैवाल और ऑप्शन नंबर डी कवक। तो जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा हरे शैवाल। चाय में लाल रस्ट जो रोग होता है वो हरे शैवाल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन नामक जो है गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा। आपके जो ऑप्शन है वो सामने है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो कह रहा है लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर जो बी है वो थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है यकृत और ऑप्शन नंबर डी आमाशय। ठीक है, तो फटाफट आप लोग अपना उत्तर बता दीजिए। ठीक है, तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। ठीक है, हमारे ऑप्शन नंबर ए है पियामीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मीटर, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर डी है एरे क्नोवाइड। ठीक है, एरे क्वानावाइड। ठीक है, आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो हमारे ऑप्शंस जो हैं वो कह रहा है पहला है संतरा, ऑप्शन नंबर बी है नींबू, ऑप्शन नंबर सी है नारंगी और ऑप्शन नंबर डी है आंवला। आपका फटाफट उत्तर बता दीजिए। ठीक है, तो जो उसमें से सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नींबू। कुछ लोग जो है संतरा भी बता रहे होंगे बट वो संतरा जो इसका सही आंसर नहीं होगा, इसका आंसर नींबू होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या होता है आप लोगों को बताना है फटाफट। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है निकोटीन, ऑप्शन नंबर बी है कॉल्विसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है एस्पिरिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन। जो तंबाकू की पत्तियों में होता है वो निकोटीन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।